रेडी 5 4 3 2 1 स्टार्ट। संसद का शीतकालीन सत्र सत्ता पक्ष व विपक्ष के बीच गहमागहमी के चलते हंगामे की भेंट चढ़ता दिख ही रहा था कि अब राज्यसभा में विपक्ष ने सभापति और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पर पक्षपातपूर्ण रवैया रखने और सत्ता पक्ष की ओर झुकाव रखने का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस देकर सरकार व विपक्ष के बीच तल्खी को एक अलग स्तर पर पहुंचा दिया है। गौरतलब है कि राज्यसभा के 72 साल के संसदीय इतिहास में यह पहली ही बार है जब किसी सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है। हालांकि यह कोई पहली बार नहीं है जब विपक्ष ने राज्यसभा के सभापति को घेरने की कोशिश की हो। कुछ समय पहले विपक्षी नेताओं ने सदन से बाहर उनकी मिमिक्री करते हुए वीडियो भी बनाए थे और अब इसी कड़ी में अविश्वास प्रस्ताव की पेशकश उनकी राजनीति को ही दिखाती है। सवाल यह है कि राज्यसभा का सभापति जो देश का उपराष्ट्रपति भी होता है और एक संवैधानिक पद है के साथ विपक्ष का इस तरह का व्यवहार क्या संसदीय गरिमा के अनुकूल है? संसद में काम करने का यह तरीका नहीं हो सकता। लोकतंत्र में विपक्ष की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, लेकिन ऐसे आचरण से जनता का उन पर से ही भरोसा उठता है। चुनावी राजनीति और राजनीतिक एजेंडा होना एक बात है, लेकिन जनप्रतिनिधियों से कुछ सूचित का ख्याल रखना की अपेक्षा तो रहती ही है। अपनी बात को रखने का भी एक तरीका होता है। स्वस्थ बहसों के बजाय सिर्फ हंगामा खड़ा करना ही अगर विपक्ष ने अपना मकसद बना लिया हो तो यह देश के लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है। विपक्ष के पास राज्यसभा में करीब 92 सदस्य हैं, जबकि एनडीए के पास 119 सांसद हैं। ऐसे में धनखड़ को हटाए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिलने की कोई संभावना नहीं है। दूसरी बात यह है कि 20 दिसंबर को समाप्त हो रहे शीतकालीन सत्र में बमुश्किल 9 दिन ही बचे हैं, जबकि अविश्वास प्रस्ताव के लिए 14 दिन पहले नोटिस देना जरूरी होता है। ऐसे में प्रस्ताव के वर्तमान सत्र में आने की संभावना नहीं है। फिर इस हंगामे का क्या मतलब? सरकारी निर्णयों को अविश्वास दृष्टि से देखना विपक्ष की आदत हो सकती है, लेकिन उसे समझना होगा कि ध्यान आकर्षित करने की राजनीति से संसदीय कार्य नहीं हो सकते। दूसरी बात, अविश्वास की राजनीति का अगर ठोस धरातल न हो तो यह अर्थहीन हो जाती है। यह समझने हुए कि हंगामे से हल नहीं निकलते। अगर विपक्ष खिल्ली उड़ाने और समय गुजारने की राजनीति के बजाय गंभीर और तथ्याधारित राजनीति करे तो संसद की उत्पादकता तो बढ़ेगी ही, विमर्श का स्तर ऊंचा होगा और सरकार को भी बेहतर व समावेशी निर्णय लेने में मदद मिलेगी। स्टॉप।